हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो हम जो है कि फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े हैं नॉन मेटल और मेटल की, और आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नोट में हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसको याद कर लीजिएगा कि जो सोडियम होते हैं और पोटेशियम होते हैं, सोडियम और पोटेशियम जो है ना, ये मेटल हैं। ये मेटल होते हुए भी ये सॉफ्ट होते हैं, और इनको जो है ना हम नाइफ के द्वारा कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। और जो ये मरकरी हैं, ये जो है ना एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। और आपने पढ़ा है प्रॉपर्टी को कि जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं। तो कोई भी हार्ड चीज़ जो होगी वो नाइफ के द्वारा कटेगी नहीं, कटेगी। और जो है मरकरी की जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। आपने पढ़ा कि लिक्विड फॉर्म में तो होते ही नहीं है मेटल। तो ये दोनों तीनों लोग ना एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो इन लोगों को जो है कि आप याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो ये जो जब हम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मेटल और नॉन मेटल का करवाते हैं ना, तो क्या होता है कि इसमें एक कॉमन बात है कि जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो है कि ऑक्साइड मिलेगा हमें ना। तो जो मेटल हो तो मेटल के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। अगर हम नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड वो करवाएंगे रिएक्शन तो नॉन मेटल ऑक्साइड मिलेगा। तो एक की पॉइंट है ना इसका कि जब भी हम किसी भी मेटल को या नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है ना। जैसे देखिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन, हमने इसको रिएक्ट करवाया, हमें क्या मिला? मेटल ऑक्साइड मिला। अगर इसी तरह हम लोग नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट करवाते तो हमें मिलता नॉन मेटल ऑक्साइड। और क्या होता है कि द बेसिक मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो बेसिक नेचर के मेटल होते हैं ना, वो जो है कि ये लिटमस पेपर को ना, जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये इनकी खास बात है। अब ये लिटमस पेपर कौन है? तो ये लिटमस पेपर ना एक जो है कि सूचक होता है, एक कागज होता है, ठीक है, जो हमें लाइकेन से प्राप्त होता है, मिलता है। और ये जो जब भी हम विलियन का पता लगाना रहता है कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो हम इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने यूज किया मेटल के साथ तो क्या मिला हमें? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। जब रेड लिटमस को ये ब्लू कर देगा ना, तो ये बेसिक नेचर का होगा। आया समझ में आप लोगों को? When a magnesium burn in air, it combine with the oxygen of air form magnesium oxide। जब भी हम मैग्नीशियम को जो है कि मतलब बर्न करते हैं, जलाते हैं, वो ऑक्सीजन में जाता है, वो तो मतलब वो ना धूल बन जाता है, तो उसमें जो क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जो है कि उसको जो हमने कन्वर्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, हमें क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फिर उसके बाद हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को उसके साथ जो है वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, आया समझ में? इसी तरह हम सोडियम को मिलाएंगे उस ऑक्सीजन के साथ तो हमें प्राप्त होगा क्या? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी हम किसी मेटल को जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें लास्ट में क्या प्राप्त होगा? ऑक्साइड प्राप्त होगा। ऐसे आयरन को ले लीजिए। आयरन आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी लोहा वो नमी युक्त होता है तो उसमें जो है एक रेडिश कलर की, मतलब एक लाल होता है, ब्राउनी लाल होता है, वो कोटिंग चढ़ जाती है ना उसके ऊपर, नमी, वो मतलब लोग कहते हैं नमी खा गई है या उस पर जंग लग गया है
है ना। तो वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और प्लस वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये रस्ट। रस्ट की जो ये फॉर्मूला ये है Fe2O3 इंटू XH2O, जो हमें क्या किस रूप में प्राप्त होता है, आयरन ऑक्साइड के। तो ये आप लोग ना बहुत ही साधारण रूप में देखा होगा, पाया होगा। ऐसे नॉर्मली बारिश वगैरह में जो टीन वगैरह होता है या लोहा होता है उसमें जंग लगी हुई होती है। और ऐसे ही जो कॉपर होता है ना, कॉपर के साथ जब हम क्या करते हैं कि जो H2O जल को और कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को, जब इसमें नमी हो जाती है ना तो ये क्या बना लेता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। आप लोगों ने देखा होगा जो तांबा का लोटा होता है ना, वो रख देने के बाद कई दिनों के बाद आप देखेंगे उस पर हरी हरी जो है कोटिंग चढ़ जाती है हरे कलर की, तो वो इन्हीं के रिएक्शन के द्वारा होता है, ग्रीन कोटिंग उसे कहते हैं। और जो है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, है ना। तो आपने देखा कि जब भी हम जो है कि मेटल या के साथ ऑक्सीजन का कन्वर्ट कराएं तो ऑक्साइड मिला हमें, है ना। तो यहाँ पर देख लें। अब जो है कि हम नॉन मेटल का जो है कि देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हमने जो है कि फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, उसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। तो जब हम रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मेटल के साथ करवा रहे थे तो जो है कि उसमें आपने देखा एक कॉमन था कि जो है कि मेटल के साथ जब भी ऑक्सीजन का जो है रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा, है ना। तो यहाँ पर यही चीज है, जब भी हम नॉन मेटल का जो है रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या होगा, वो जो है ना नॉन मेटल ऑक्साइड देगा, है ना। ये कॉमन बात थी, आप लोगों को याद होगा। और फिर उसके बाद इसलिए जब नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, इसका जो नेचर होगा ना वो एसिडिक ऑक्साइड होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि द ऑक्साइड, द एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। वहां पर हमने क्या देखा था, जो लिटमस पेपर था ना वो जो उसका जो कलर था जो रेड था उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता था, तो वो बेसिक नेचर का हमने समझा। लेकिन यहाँ पर जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि ये एसिडिक नेचर का है। जितने भी मेटल है क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। व्हेन सल्फर बर्न इन एयर combine with the oxygen of air to form sulfur oxide। आपने देखा कि जब भी हम मेटल का ऑक्सीजन के साथ जब हम लोग रिएक्ट करवाते थे तो मेटल ऑक्साइड मिलता था। यहाँ पर नॉन मेटल के साथ मतलब ऑक्सीजन का रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो आपने पढ़ा था कि जो सल्फर होता है वो क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल है। अगर हम उसको जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सल्फर हाइड्रोक्साइड। ये हो गया है एस, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, और इसको रिएक्ट करना है, हमें क्या मिला, SO। इसी तरह जो है कि हम जब कार्बन है उसमें जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल है ना। तो आप जो है कि बहुत ही आसानी से इस चीज को समझ गए होंगे कि जब भी हम नॉन मेटल हो या मेटल हो, जब भी हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे रिएक्ट तो वो क्या हमें देगा, वो हमें ऑक्साइड देगा, है ना। लेकिन एक चीज जो है इसमें डिफरेंट थी कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और जो मेटल होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन विथ वाटर। अभी तो हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा, है ना। तो आज अभी देखेंगे ये मेटल एंड नॉन मेटल के जो है रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, है ना। तो जैसे इसमें कॉमन बात थी कि हमें ऑक्साइड मिल रहा था,
जब भी हम जो है कि नॉन मेटल और मेटल के साथ करवा रहे थे। तो अब यहाँ पर जो है जब भी हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये की पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। सम मेटल आर रिएक्ट वर्गोरियसली इवन विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। सम मेटल्स रिएक्ट विथ हॉट वाटर, सम मेटल रिएक्ट विथ स्टीम, whereas some metals do not react even with steam। कुछ जो होते हैं मेटल होते हैं जो कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। कुछ जो होते हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं इन दोनों लोगों के साथ नहीं करते, ना कोल्ड के ना हॉट के, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और कुछ मेटल होते हैं जो कि स्टीम के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते ही नहीं है ना। तो जो है कि इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और पढ़ेंगे कि जो रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल एंड मेटल। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जब भी हम ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल और मेटल का जो है कि रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। इसी तरीके से ये इसमें की पॉइंट है कि जब भी हम वाटर के साथ जो है नॉन मेटल और मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।